ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले हम आज सीखने वाले हैं कि हम टाइपिंग मास्टर को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से उसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल का प्रोसेस आपको फेसबुक आईडी पे जाकर के वीडियो देखनी पड़ेगी। वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर भी और व्हाट्सएप पर भी। क्योंकि इंस्टॉल टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल करते हुए लाइसेंस वेरीफाई करना होता है। और अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट खुला हुआ होगा तो वो लाइसेंस वेरीफाई नहीं होता है। चलिए सबसे पहले हम टाइपिंग मास्टर को डाउनलोड कर लेते हैं। टाइपिंग मास्टर को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पे पड़ा हुआ है टाइपिंग मास्टर प्रो 794, है ना, ग्लोबल एकेडमी जिप। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करके सर्च कर सकते हैं ये वाली फाइल। टाइपिंग मास्टर विद की एंड क्रैक इंटरनेट ऑफ होना जरूरी है, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और चंद सेकंड के बाद आप यहाँ से जिस पीसी में जा करके डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करने के बाद देखिएगा, ये मैंने अभी कुछ देर पहले डाउनलोड किया था तो ये आ गया है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, न्यू ये इसको भी डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी ये पूरा डाउनलोड ही नहीं हुआ है। डाउनलोडिंग चल रही है अभी। यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर से दोबारा से डाउनलोड करता हूँ। यहाँ से राउट क्लिक करूंगा, डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। मैंने दोबारा से इसलिए करके दिखाया क्योंकि वहां पे पहले से डाउनलोड था। और यहाँ पे आप देखते रहिएगा, ये चंद मिनटों में ही डाउनलोड करके दे देगा आपको। यहाँ पे जब ये डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके का आइकन बना हुआ आ जाएगा। अच्छा, हम टाइपिंग मास्टर को क्यों इंस्टॉल करें और टाइपिंग मास्टर का बेनिफिट क्या होगा, देखिएगा। कंप्यूटर पर वर्क करने का बेनिफिट तभी है तब आप जो है कंप्यूटर के जरिए किसी काम को फास्ट कर पाए, स्पीड के साथ कर पाए। और स्पीड के साथ आप तभी कर पाएंगे तब आपका जो है बटनों पर उबूर हो, आप तेजी के साथ बटन प्रेस करना जानते हो। और आप तेजी के साथ बटन प्रेस करना आपको तभी आएगा आप जिस तरीके से तजर्बेकार लोग कर रहे हैं। तजर्बेकार लोग अपनी उंगलियों को जिस तरीके से कीबोर्ड माउस पर रखते हैं, अगर आप उस तरीके से ही अपनी उंगलियों को रखेंगे तो फिर आप अपने काम को आसान बना पाएंगे। और अगर आप उस तरीके से नहीं रखेंगे कीबोर्ड पर, दूसरा अनटप तरीका इस्तेमाल करेंगे या फिर एक एक उंगली से बटन प्रेस करेंगे, तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही लो होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं एक बहुत ही पॉइंट की बात, हम जो कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं ना, वो हम अपने हाथ से नहीं करते हैं। टाइपिंग हमारा दिमाग करता है। और आप इस चीज को जब आप कुछ वक्त तक टाइपिंग करोगे महसूस कर पाओगे। क्योंकि अभी मेरे साथ एक हादसा पेश आया था। हादसा यह पेश आया कि एक साहब ने मुझसे पूछा कि हिंदी में लय कैसे बनेगा। लय एक हिंदी का एक लेटर होता है कि वो किस वर्ड से बनेगा। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता किस वर्ड से बनेगा, याद ही नहीं है क्योंकि हिंदी का वर्ड कीबोर्ड मैंने काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बाद उन्होंने कहा यार
थोड़ा बहुत तो तुम्हें हिंदी का वो लेटर याद ही होगा, कुछ मैं देख लेता हूँ तब तक ले कैसे बनता है। ये एक मैटर है, आप इसको टाइप कर दीजिएगा। मैंने कहा चलिए। तो मैं उनके कंप्यूटर पे बैठा, और बैठने के बाद मैंने उनका पूरा लेटर टाइप कर दिया। और कई सारे अल्फाज जो उन्होंने मुझसे पूछे थे, मैंने उनसे बताया नहीं गया कि भाई मुझे नहीं पता किस लफ्ज से बनेगा, याद ही नहीं है मुझे। मैंने वो भी टाइप कर दिया। कैसे? क्योंकि वो मेरे दिमाग में मेरी उंगलियों के साथ कनेक्टेड था कि भाई लैब बनाने के लिए मुझे उंगली ऐसे हिरानी है। तो वो ऑटोमेटिकली उंगली फिर उन्होंने कहा कि जी अपना ये एक लाइन मुझे दी कि ये लिखिएगा। तो वो बार बार मेरी उंगली को देखते रहे, कहने लगे पता ही नहीं चल रहा आप लिख तो रहे हैं, ले कैसे ले रहे। तो फिर मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा ये इस वर्ड से बन रहा है। चलिएगा यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा टाइपिंग मास्टर डाउनलोड हो चुका है। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या होता है? इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ये होता है, आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। पहले आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, और यहां से आप एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैं यहां से एक्सट्रैक्ट हेयर कर देता हूं, ये मैंने कर दिए, तो एक नया फोल्डर बन करके आ जाएगा जिसमें मेरा सेटअप फाइल है। ये मेरे यहाँ ये इस तरीके से है, आपके यहाँ में जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यो इस तरीके से ओपन विद WinRAR एक्सट्रैक्ट फाइल एक्सट्रैक्ट हेयर, आपके कंप्यूटर में इस तरीके से ना आए तो इस तरीके से कैसे आएगा? इसके लिए भी हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना भी आपको मैं सिखा देता हूँ। अब यहाँ से जाएंगे, टाइपिंग मास्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इस पे जाएंगे, टाइपिंग मास्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से टाइपिंग मास्टर पर डबल क्लिक करेंगे, और यस करने के बाद आप जो है उसको इंस्टॉल यस कर देंगे। और फिर उसके बाद आप यहाँ से ओके करते जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाएंगे। और आखिर में जो की मांगेगा, आप यहाँ पे इस फाइल के अंदर ये की है, यहाँ से आप की डाल सकेंगे। बहरहाल पूरा प्रोसेस जो है मैंने इसकी फेसबुक आईडी पे डाला हुआ है। मैं आगे फिलहाल अगर करूंगा तो मेरा टाइपिंग मास्टर जो कि करेक्ट है, वो करेक्ट होना बंद हो जाएगा। ठीक है। वो डिटेक्ट कर लेगा सिस्टम से और फिर लॉक हो जाएगा। मैं यानी कि मैं सभी लेसन्स पर प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ। मैंने इंटरनेट ऑफ करके इसकी वीडियो बनाई हुई है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। अच्छा, इसके बाद विनरार एक सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी रार फाइल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, और इस तरीके से आपके कंप्यूटर में फाइल, जैसे ये मेरे सामने अभी ये डब्बा सा दिखाई दे रहा है ना, 3 डब्बे डब्बे से, और उनके ऊपर एक बेल्ट सी लगी हुई है। और फिर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ये एक्सट्रैक्ट है या एक्सट्रैक्ट फाइल, ये सब चीजें आपको मिल रही है ना? तो आपके कंप्यूटर में शायद ऐसा ना हो, तो ये ऐसा कहाँ से आएगा? मैं अभी हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से इसको कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और अब हम चलते हैं सीधा गूगल पर। क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है मैंने। यहाँ से मैं ये वाली आईडी ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा WIN विनरार डाउनलोड फॉर PC। ये यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा। ये विनरार आ चुका है। ऊपर वाली लिंक पर ही मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिएगा, यहाँ पर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में एक होता है बिट, 64 बिट 32 बिट। अगर आपके कंप्यूटर में 32 बिट की विंडो इंस्टॉल है, तो अगर आप यहाँ से 64 बिट में विंडोज डाउनलोड करोगे तो वर्क नहीं कर पाएगा। आपको 32 बिट में ही डाउनलोड करना होगा विंडोज प्रोग्राम भी। 32 बिट में हमें यहाँ से नीचे से मिल जाएगा, या यहाँ से हमें, जैसे यहाँ पर हम वर्जन में आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, विंडो के लिए हमें चाहिए, और यहाँ पे आपको मिल जाता है 32 बिट। 32 बिट पर आप क्लिक करोगे तो ये 32 बिट का लिंक हमें मिल रहा है। हम यहाँ से इस वाले को भी डाउनलोड नहीं करेंगे, हम इस वाले को डाउनलोड करेंगे 32 64।
ठीक है। यहाँ से ये वर्जन है, सभी वर्जन दिखाएगा। और यहाँ से हम इसको ऑल कर लेते हैं, ठीक है। अमूमन जो है वो 32 बिट की ही विंडो इंस्टॉल होती है। बाज कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनमें 64 बिट इंस्टॉल होता है। नहीं, अमूमन जो है वो 64 बिट इंस्टॉल होता है, बहुत ज्यादातर के 32 बिट का यूज बहुत कम होता है। अच्छा, ये बिट हम कैसे पता करेंगे? यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जाऊंगा और प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, मैंने पहले भी इस चीज को बताया हुआ है। स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे आपको दिखा देगा ये सिस्टम टाइप, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 64 बिट है। और अगर आपका 32 बिट होगा तो यहाँ पर 32 नहीं लिखा हुआ होगा। ये चीज ध्यान रखना, 32 बिट होगा तो यहाँ पे 32 नहीं लिखा हुआ होगा, 64 भी नहीं लिखा हुआ होगा, बल्कि 86 लिखा हुआ होगा, यानी कि 86 लिखा हुआ होगा। ये अजीब कमाल है। हालांकि वो 86 64 का आधा होता है, 32 बिट होता है, लेकिन फिर भी 86 लिखा हुआ होता है। चलिएगा। तो अमूमन जो है वो 64 बिट ही होता है। और यहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, देखिएगा अबाउट में जा करके प्रोडक्ट आईडी, सिस्टम टाइप, यानी कि आपका जो है प्रोसेस जो है वो कौन सा है, 64 बिट है या 32 बिट है। तो यहाँ पे जा करके आप चेक कर लेंगे। और अगर 64 बिट है तो वेल डन, आप यहाँ से 64 बिट में ही डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैं फिलहाल यहाँ से ये डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर ली। जितनी भी फाइलें आपको मिलेगी वो सब एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी आपको। मेरे इसमें पहले से विनरार इंस्टॉल है, तो मैं पहले विनरार को यूनिस्टॉल कर देता हूँ। किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको यूनिस्टॉल करना है ना, यानी कि अपने लैपटॉप से खत्म करना है, तो वो कैसे करते हैं वो भी सीख लेंगे आप इसी के साथ साथ। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, दोबारा से दिखा देता हूँ मैं जूम करके। यहाँ से कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे। जब से ही आप कंप्यूटर पैनल पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आपको पॉपअप शो होगा। अगर नहीं शो हो रहा है, किसी दूसरे तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको व्यू बाय मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे व्यू बाय, यहाँ पे जा करके आप कैटेगरी कर लेंगे। लार्ज आइकन होगा तो दूसरी तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे, स्मॉल आइकन होगा तो भी। तो आप यहाँ से कैटेगरी कर रखेंगे, ठीक है। कैटेगरी रखने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम्स में यूनिस्टॉल अ प्रोग्राम पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यूनिस्टॉल अ प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लिखा हुआ आएगा। मुझे बहुत ज़्यादा प्रोग्रामों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्राम मेरे इसमें है ना। तो मुझे अभी जो इंस्टॉल करना है विनरार, मैं विनरार को तलाश कर लेता हूँ। ये रहा विनरार, अब आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल करना है। मैं इससे पहले लेफ्ट क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद फिर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद ये यूनिस्टॉल लिखा हुआ आएगा, तो मैं यूनिस्टॉल पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद नो यस का पॉपअप शो होगा, शायद आपको शो न हो, आपको यस कर देना है। और ये आपका प्रोसेस, ये आपसे हो रहा है कंटिन्यू विद यूनिस्टॉल विनरार। जी हाँ, देखिएगा ये कह रहा है यू नीड टू रिबोट विंडो टू इंस्टॉल विनरार कंप्लीटली, यानी कंप्लीटली आपको इंस्टॉल करने के लिए रिबोट भी करना होगा, ठीक है। इंस्टॉल तो हो गया है, अब यहाँ पे आप कहीं भी देखेंगे तो विनरार नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और मैंने डाउनलोड किया था, तो दिस पीसी में चला जाता हूँ, डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये विनरार आ चुका है। विनरार पर आप आकर के डबल क्लिक करेंगे, या फिर पहले लेफ्ट क्लिक, फिर राइट क्लिक, और फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर की सेटअप फाइल को आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर। मैं इसको कर लेता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। नो यस का पॉपअप शो होगा, अगर आपको दिखाई भी ना दे तो कोई बात नहीं, आपको यस करना है, ठीक है। मैंने यस कर दिया है। उसके बाद ये इंस्टॉल का पॉपअप शो होगा, आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे टुगल ऑल कर देना है, और अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। और यहाँ से ओके, और यहाँ से डन। देखिएगा मेरा विनरार जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। चलिए, टाइपिंग मास्टर को हमने डाउनलोड करना सीख लिया है।
अब हम टाइपिंग मास्टर को डाउनलोड करना भी सीख लिया है, एक्सट्रैक्ट करना भी सीख लिया है, और मजीद जो बातें टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल करने में, करेक्ट करने में रह गई है, वो सब बातें हम एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो के अंदर जानेंगे, और वो वीडियो आपको आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी। क्लास के अंदर इस वजह से नहीं बताई जा रही है क्योंकि नेट ऑन है, और नेट ऑन होने के वक्त अगर हम टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल करें तो टाइपिंग मास्टर के जो लेसन हैं उन सब में लॉक लग जाता है। चलिए फिलहाल हम चलते हैं टाइपिंग मास्टर की तरफ और टाइपिंग मास्टर को ऑन करते हैं। टाइपिंग मास्टर को ऑन करने के लिए हम यहाँ पे हमें टाइपिंग मास्टर का आइकन मिल जाता है। इस तरीके का टाइपिंग मास्टर का आइकन होता है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही हमारा ये टाइपिंग मास्टर ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी नाम लिख देता हूँ, हमाद ही लिख देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करता हूँ। एंटर बटन प्रेस किया तो ये इस तरीके का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर मैं स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं द होम रो पर क्लिक करता हूँ। ये 12 लेसन है, इन 12 के 12 लेसन की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं द होम रो पर क्लिक करता हूँ। देखिएगा, अगर आपका इंटरनेट ऑन होगा तो यहाँ से एक दो खुले हुए होंगे, और बाकी आप इनको किसी को भी ऑन नहीं कर पाएंगे। इन पे लॉक लगा हुआ होगा और आपसे पैसे मांगे जाएंगे उनको अनलॉक करने के लिए। तो इसका एक बहरहाल करेक्ट करने का तरीका है, वो मैंने, अगर मैं यूट्यूब पर उसको डालूं तो भी वो कॉपीराइट का और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, तो इसलिए यूट्यूब पर भी नहीं डाल सकते हैं उसको। फेसबुक आईडी पर मैंने उसको डाला हुआ है, और वहां से मैं आपको जो है ग्रुप के अंदर इसकी वीडियो दे दूंगा। चलिएगा, तो हम यहाँ से सबसे पहले टच टाइपिंग बेसिक पर ही क्लिक करेंगे। अब देखिएगा, हम इस पॉपअप को, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो पढ़ लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है। चलिए आप इंटर कर लेते हैं, और फिर से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप लेफ्ट हैंड को भी देखिएगा, राइट हैंड को भी देखिएगा। लेफ्ट हैंड की आपको कन की उंगली ASDF पर रखनी है, ठीक है। और राइट हैंड की कन की उंगली आपको सेमी कॉलन पर रखनी है, और दूसरी उसके बराबर वाली उंगली आपको एल पर रखनी है, और उसके बराबर वाली बीच की उंगली आपको के पर रखनी है, और उसके बाद आपको जे पर रखनी है। तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, कीबोर्ड पर टाइपिंग करने के लिए और फास्ट टाइपिंग करने के लिए, कीबोर्ड को बिना देखे टाइपिंग करने के लिए आपको कीबोर्ड पर इस तरीके से अपने हाथों को रखना होगा। चलिए, एंटर बटन प्रेस करके थोड़ा सा आगे समझ चलते हैं, और इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखिएगा, जैसे आपको कई बार ऐसा होता है, यहाँ पर तो आपने उंगली रख ली, लेकिन आपको जो है जे पर आपने उंगली रखी हुई, आपको यू भी दबाना है, तो आपको यू इसी तरीके से दबाना होगा। थोड़ा सा इंसान की उंगलियां जब आप कीबोर्ड पे रखोगे, है ना, तो आप उंगलियां इधर उधर सरकाओगे ना, तो वो तिरछी चलेगी। ये इंसान की फितरत है, तो इस वजह से इंसान की फितरत को देखते हुए ये कीबोर्ड डिजाइन किया गया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कीबोर्ड के बटन ये आगे पीछे होते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना, तो ये आगे पीछे इसीलिए होते हैं। मैं आपको कीबोर्ड का इमेज अभी दिखा देता हूँ। देखिएगा, ए के बिल्कुल ऊपर क्यों नहीं है, एस के बिल्कुल ऊपर क्यों नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे है। ऐसे ही जेड थोड़ा आगे है, ए पहले है, क्यू पहले है ना। तो ये जो डिजाइन किया गया है इस तरीके से, ये इसी वजह से डिजाइन किया गया है। चलो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और एंटर बटन कर प्रेस करेंगे, या यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर से। क्लिक करने के बाद आगे आ जाएंगे। इसको अभी छोड़ देते हैं हम, ये काफी मुश्किल भी है, और आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और फिर से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे हम, और यहाँ पे न्यू कीज होम रो पर क्लिक करेंगे, और देखिएगा, अब हम यहां से पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट लाइन में है। इन दिस लेसन यू विल लर्न द होम रो। इन दिस लेसन, इस सबक के अंदर, यू विल लर्न, आप सीखेंगे द होम रो। होम रो को, होम रो किसको कहते हैं, कीबोर्ड के अंदर ये जो बीच की लाइन है ना, इसको हम होम रो कहते हैं। कैप्स लॉक और एंटर के बाजू में जो लाइन है, ये दरमियान वाली लाइन है, इसके ऊपर दो लाइनें हैं, उससे नीचे दो लाइन है, ये जो बीच की लाइन है कीबोर्ड, ये होम रो कहलाई जाती है, ठीक है।
तो इस सबक के अंदर हम होम रो के 8 बटन, ASDF एंड JKL सेमी कॉलन, इन सभी बटन को प्रेस करना और इन सभी बटन की प्रैक्टिस करना सीखने वाले हैं। ये हमें टाइपिंग मास्टर जो है वो इंसर्शन दे रहा है, इशारा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब हमें ये बता रहा है कि आपको अपने हाथ की उंगलियां कैसे रखनी है। इसको भी पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लिटिल फिंगर, प्लेस योर लेफ्ट हैंड फिंगर ऑन ASD एंड F। यानी आपको जो है लिटिल फिंगर से, यानी कि छोटी उंगली से स्टार्ट करना है। प्लेस योर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को आपको रखना है ASD एंड F। आपको स्टार्ट यहां से करना है। लिटिल फिंगर ये है, तो इन्होंने हमें बता दिया कि लिटिल फिंगर से आपको स्टार्ट करना है। और रखना किस तरतीब से है, पहले लिटिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे तो लिटिल फिंगर को कहाँ पे रखेंगे, ए पर। और उसके बाद दोबारा बताया आप इन्होंने कि दूसरी उंगली को एस पे रखना है, तो इस उंगली को हम रखेंगे कहाँ पर, एस पर, ठीक है। और यहाँ इस उंगली को किस पर रखेंगे, डी पर। और इसी तरीके से इसको हम एफ पर। तो लेफ्ट हैंड की चारों उंगलियों को हमने रखना सीख लिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिएगा, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा। अगर आप इस तरीके से उंगलियां रख करके टाइप करोगे तो स्टार्टिंग में लगेगा यार ये तो बहुत बोरिंग है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे और बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा आपको टाइपिंग करते हुए, और बहुत ज्यादा स्पीड भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको ये क्या बता रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स फिंगर, प्लेस योर राइट हैंड फिंगर ऑन JKL एंड सेमी कॉलन। यह हमें कह रहा है कि आपको इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करना है। तो हम हमारी इंडेक्स फिंगर क्लोज कर देता हूँ। इंडेक्स फिंगर ये वाली फिंगर है, ये देखिए जिस पर मेरा माउस पॉइंटर है, इस उंगली को हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं। अभी एक एक उंगली का नाम भी है हमें टाइपिंग मास्टर याद करवाएगा। हमने यहाँ पे रखा, यहीं से हमें ये स्टार्ट करना है राइट हैंड से। राइट हैंड की हमें इंडेक्स फिंगर को जे पे रखना है, और उसके बराबर में हमें के पे रखना है। इस वाली उंगली को यहाँ से रखना है हमें एल पर, एल बटन पर, ठीक है। सिर्फ रख लीजिएगा, और उसके बाद हमें सेमी कोलन पर बिल्कुल मिला के रख लीजिएगा नॉर्मल हालत में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे सीखते हैं। अब ये कह रहा है कि आपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों को रखना सीख लिया है, राइट हैंड की उंगलियों को रखना सीख लिया है। अब हम, अरे अंगूठे बचे हुए हैं, तो अंगूठे को कहाँ रखना है। लेट योर थम्स रेस्ट ऑन द स्पेस बार। ये हमारा स्पेस बार बटन है। ये कह रहा है कि आप स्पेस बार पर अपने अंगूठों को आराम करने दीजिएगा। अब यहां से रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, नाउ योर हैंड आर इन द बेसिक पोजिशन। अब आपके हाथ जो है वो बेसिक पोजिशन में है। यानी अगर आपके हाथ ASDF पर आपका जो है लेफ्ट हैंड रखा हुआ है, राइट हैंड आपने जो है JKL सेमी कॉलम पे रखा हुआ है, और स्पेस बार पर आपने थम्स को रखा हुआ है, अंगूठे को रखा हुआ है, तो यह बेसिक पोजिशन पर आपने रखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप ये आपको सिखाने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे है नाउ ट्राई टाइपिंग ए विद लेफ्ट लिटिल फिंगर। अब ये हमें कह रहा है कि लेफ्ट की लिटिल फिंगर को प्रेस कीजिएगा। हमने रख लिया, इसी तरीके से रखते हैं। मैं ये प्रेस करता हूं, अब देखिएगा कह रहा है कि गुड। अब ये कह रहा है नाउ ट्राइंग टाइपिंग एस विद लेफ्ट रिंग फिंगर। अंगूठी जो है हम इसी उंगली में पहनते हैं, तो इस उंगली का नाम कंप्यूटर ने रिंग फिंगर रखा है। कंप्यूटर को पता है कि हम अंगूठी किस उसमें पहनते हैं, चाहे हम लेफ्ट हैंड में पहने या राइट हैंड में पहने, लेकिन अंगूठी इस ही हाथ में अच्छी लगती है। ये एक ट्रेंड बन चुका है ना। अगर कोई इस दूसरी हाथ में पहना हुआ है तो वो, या तो कारण होता है कि उसकी इस उंगली में आती नहीं है, इस वजह से वो कन की उंगली में रखता है। बड़ी होती है तो वो बीच की उंगली में पहन लेता है। और जैसे औरतें को चाहिए कि मुझे 5 अंगूठी पहननी है, तब वो अलग अलग उंगलियों में पहन सकती है। लेकिन असल जो पोजीशन है, असल जो मकाम है अंगूठी का, वो यही उंगली है भाईजान। वैसे तो आप उसको कहीं भी रख लीजिएगा। अब अगर कोई टोपी को किसी और जगह रखने लगे,
हाथ में पहनने लगे या चप्पल में रुधरने लगे कि मैं तो पैर में पहनूंगा कोई, या चप्पल को सर पे रखने लगे, तो वो तो गलत बात है ना। असल मकाम यही है। चलिएगा, बहरहाल वो तो एक जो अरबी जानने वाले हैं उनको पता है कि जुल्म की तारीफ यह है कि किसी चीज को उसके महल के अलावा में रखना। ठीक है, तो हम यहाँ से रिंग फिंगर टाइप करेंगे, यह जिस पर निशान आ रहा है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, अगर सबक रह भी गया तो कोई बात नहीं, हम कल वहीं से स्टार्ट करेंगे। एस, ये रिंग फिंगर है। और इसके बाद मैं जूम आउट कर देता हूँ। नाउ ट्राई टाइपिंग विद लेफ्ट मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर है, इसको तो सब जानते ही हैं। ठीक है, एक्सलेंट। और उसके बाद ये एप है, आ गया है हमारा, ये इंडेक्स फिंगर है हमारी लेफ्ट हैंड की। ठीक है, तो हम इससे एप प्रेस करते हैं, ग्रेट। और इससे ये हमें फिर से कह रहा है कि अब आपको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर दबानी है, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ। और ये मैंने गलत बटन दबा दिया है ना, तो इसने मुझे जो है वो दे दिया इशारा। अब मुझे क्या करना है, मिडिल फिंगर से के दबाना है, कौन से हाथ की, राइट हैंड की। चलिए, अब ये जो है रिंग फिंगर प्रेस करना है। रिंग फिंगर के बारे में बहरहाल आप जान चुके हैं, एल, राइट हैंड की रिंग फिंगर। अब ये मुझे लिटिल फिंगर के लिए कहेगा, लिटिल फिंगर से मैं सेमीकोलन टाइप करूंगा, गुड। अब इसके बाद ऑलवेज यूज द सेम थंब टू प्रोसेस द स्पेस बार। आमतौर से सीधे हाथ से ही आप ये स्पेस बार प्रेस कीजिएगा, उठाइएगा और ऐसे उठा करके मारिएगा, जो आवाज आती है ना। बहुत सारे लोग टाइपिंग करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार मैं अगर कोई कीबोर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो आवाज ही नहीं आती है, और अगर कोई भी इस्तेमाल करता है तो आवाज आती है। तो वो आवाज पता है किस तरीके से जनरेट होती है, जैसे मैं अभी आपको टाइपिंग करके दिखा देता हूँ। यानी कि आपको जो है अपने राइट हैंड को, जब आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे ना, उठाना है, और उठा के इन चारों उंगलियों को नॉर्मल अपनी जगह पर रखना है, और ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो बार बार जो ऐसे देखिए, आपको आवाज आ रही होगी, मैं ऐसे, ऐसे। हालांकि मेरा जो है वो डेल का लैप वो है, कीबोर्ड है, जिसकी आवाज वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन देखिएगा, मैं इससे भी आपको आवाज करके दिखा देता हूँ। नॉर्मल कहते हैं कि भाई टीवीएस के कीबोर्ड में आवाज आती है, वो जो आवाज आती है वो इस वजह से आती है। ठीक है,